देखिए आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अर्थात ऊंचाई और दूरी, जो कक्षा 10 का है। उससे मैं इसके पहले एक वीडियो में उसका बेसिक डाल चुका हूं और 2 क्वेश्चन उससे मैं डाल चुका हूं। अगर आपको दिक्कत होगा तो वहां आप जाकर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे तरह वहां से बताया गया है, क्योंकि उसके बिना हम यहाँ पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ आ जाए और पूरा वीडियो आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यहाँ ठेकेदार दे दिया, वहाँ ठेकेदाराइन दे दिया है, लग रहा हो लिया दूसरे के दे दिया, घर में अपने लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर का है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर फिसल पट्टी का अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, यानी जो सरकने वाला होता है उसका ढाल पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ हम चित्र 2 तरीके से बना सकते हैं, आपको हम दोनों बता दे रहे हैं, जो चाहिए आप लगाइए। देखिए पहले क्या है, 1.5 मीटर ऊंचाई का है। अगर ये मान के चलिए ये 1.5 मीटर है, 1 यहाँ जगह छोड़ के बना दे रहे हैं, यहाँ मान के चलिए कि 1.5 मीटर का है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कहा है कि 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसकी ऊंचाई कितना है, अगर 1.5 मीटर है मान के चलिए, तो वो फिसल पट्टी यही मान के सरकने वाला होता है। यहाँ चलिएगा, यहाँ से सरक जाइएगा। यह 1.5 मीटर का इसकी लंबाई पूछ रहा है, 1.5 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर का है, ठीक। और पृथ्वी के साथ कितना कोण बनाता है, 30 अंश का। एक हो गया। अब चाहें तो ए हो गया, इसको बी, इसको सी। या दूसरा क्या है, कहा है कि 3 मीटर ऊंचाई पर, मीटर का है और 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितना है, 60 अंश का कोण बनाती है। तो मान के चलिए आप यहाँ ठोर बना दीजिए जिसकी लंबाई कितना है, 3 मीटर है। वो भी कितना कोण बनाती है, 60 अंश का, एक 60 अंश का कोण बनाती है। ये 3 मीटर है, इसका भी कोई आप नाम रख लीजिए, इसका मान लीजिए P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, तभी आपका काम बन जाएगा। दोनों सेम टू सेम एक ही है। या आपको जगह अगर कम हो, दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, तो ये मान चलिए इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें, यही मान चलिए इसको हम 3 मीटर कर दें, ये मान लीजिए कि 3 मीटर का हो गया। अब फिर इसके इधर बना दीजिए एक, तभी तो हो गया। यही मान के चलिए ये इधर से घुमा के हम इधर पिछवा साट दें, यानी इसकी लंबाई कितना हमारी है, 3 मीटर है। ये भी किससे कोण बनाया है, 60 इंच का। दोनों चीजें कही है। इसको ए है, इसको मान लीजिए बी, ए बी, इसको मान लीजिए हम क्या मान लें, सी मान लें, इसको मान लें डी, इसको मान लें ई, जो भी हम नाम रख सकते हैं। देखिए दोनों चित्र बन गया। या तो इसको आप मिटा दीजिए तो ये दोनों से हल कर सकते हैं, तभी एक का आंसर आएगा। या तो इसी को दोनों को हल कर दीजिए तभी एक का आंसर आएगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं है, 2 चित्र बन गया, दोनों को मिलाकर इधर भी कर सकते हैं, या तो अलग अलग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक ऐसे बना दे रहे हैं, अब चाहे तो अलग कर सकते हैं, दोनों बता दिए हैं। चलिए ए बी सी डी और क्या ई है। अगर ज़्यादा दी इसको हम अलग नाम दे दें, थोड़े ए बी सी हो गया, इसको मान लीजिए पी मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्यू। दोनों हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 5 मीटर का है, इधर से हो गया, इधर का कितना हो गया है, 3 मीटर का। एक ही जगह सॉल्व हो जाएगा, या तो चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिसल पट्टी का रहा है, तो एक फिसल पट्टी ये है और एक फिसल पट्टी ये है, ठीक। तो पहले हम इसका नाम निकाल लें। चलिए लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज, समकोण ही होगा ना, क्योंकि 90 अंश लंब है ए बी सी में।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप चाहें तो इसकी लंबाई भी मान सकते हैं, इसको L1 मान लें, इसको क्या मान लें, L2 मान लें, मान सकते हैं। पहले फिसल पट्टी की लंबाई L1 है और दूसरे फिसल पट्टी की लंबाई L2, आप लिख सकते हैं कॉपी में, हम वैसे लिख दे रहे हैं। ए बी सी में देखिए एक आ दिया है, ए लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब कर्ण की समानता है, साइन का होता है या तो कोसेक का, जो साइन लगाइए या तो कोसेक लगाइए, दोनों से काम चल जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हमारा है 1.5 है, और कर्ण कितना है L1 मान लिए, चलिए L1 मान लिए, और थीटा मान रखते कितना होता है 30 अंश, यानी साइन 30 अंश बराबर 1.5 बड़े कितना हो गया L1 हो गया। ठीक, अब यहाँ साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1.5 बटे L1 हो गया। तिरिया गुणा कर दें तो L1 बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 3.0 मीटर, या इसको लिख सकते हैं हम 3 मीटर। बात एक है ना, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिख सकते हैं। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलपट्टी, बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 3 मीटर। ये तो आपका एक कंसेप्ट आपका समाप्त हो गया, कहां तक कि यहां से यहां तक आपका कंसेप्ट का हो गया, ये समाप्त हो गया। इसी में दूसरा जोड़ दिया था ना, तो ये आप लिख लीजिएगा, दूसरा इसी सॉल्व कर दे रहे हैं पुनः। या तो आप त्रिभुज अलग बना लीजिएगा ऐसा करके, या तो इसको मिटा दीजिएगा, तब भी बात यही है कि 10 मीटर का है, इसको क्या माने है बी माने है, इसको क्या माने पी माने, इसको क्या माने है क्यू, यानी बी पी और आर में, यानी समकोण त्रिभुज की बी और या पी बी क्यू में, समकोण त्रिभुज क्यू बी बी पी में। देखिए चाहे तो यहां से समझिए चाहे वहां से समझिए, बात एक ही है। ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है कर्ण है। तो साइन थीटा भी बराबर का होता है लंब बटा कर्ण। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन 60 अंश, क्योंकि थीटा 60 अंश है, और लंब कितना है ये 3 दिया है, क्योंकि यहां से यहां तक का है 3 है, ये 3 है, और कर्ण कितना माने हम L2 माने हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 होता है, और 3 बटे का हो गया L2। तीन गुणा कर दें, अगर हम इसको गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा कि L2√3 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे 3 दूना कितना हो गया 6, और L2 बराबर लिख सकते हैं 6√3, या भी आंसर लिख सकते हैं आप, या रूट को हटाने के लिए नीचे पर करीब 3 से क्या कर दें हम गुणा कर दें, तो हो गया 6√3 आ गया ना, आकर रूट से रूट का हो गया समाप्त, 3 दूना 6 और 2 करीब कितना आ गया 3, L2 का मान निकल गया। अतः लिख सकते हैं, अब L2 बराबर का लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 है, करीब 3 का मान भी रख सकते हैं, या करके यही आंसर है, जान लीजिए 1.732 होता है, गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 4, या तो 2 ही अंक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 6 और 2 7 14 2 कनन 2, ये कितना हो गया 3 मीटर। ये भी लिख सकते हैं, ये भी वही आंसर है, फर्क इतना है कर्ण के मान रख दिए हैं, और नहीं रखें तो ये भी लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, अतः बड़े बच्चों की फिसलपट्टी की लंबाई कितना है 2 या 3.46 मीटर है। एक क्वेश्चन का हो गया पूर्ण से समाप्त हो गया, और एक क्वेश्चन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पर, जो लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास का होता है आधार बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज बहुत अच्छे से उन्नयन शब्द कह दिया है,
और पहले वाले वीडियो में हम इसको बेसिक बता दिए हैं, उन्नयन का होता है, अनुमान का होता है, कब कोण घटता है, कब कोण बढ़ता है, इसको बता दिए। पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्नयन मतलब नीचे से देख रहा है। तो कहा मीनार की ऊंचाई के, फिर इससे क्वेश्चन इधर पढ़ लीजिए। कहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मीन्स का होता है आधार से, यानी पहले हम बना लें, कहा है एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है, एक इसको मान लिए कहा है मीनार है। बहुत अच्छा लगता है, आप किस तरह से भी बना सकते हैं। ये क्या है, एक मीनार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खाली मानक होता, चलिए वैसा रहने दीजिए, सीधा रहने दीजिए। ये क्या, एक मीनार है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से देख रहा है, उन्नयन कोण क्या है, इस तीसरा सीधा करिएगा, मान लीजिए इससे कोई अंतर नहीं होगा। उन्नयन कोण 30, उन्नयन मतलब नीचे से देख रहा है आदमी, उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या, सिंपल ही चीज, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो आप वैसे लगा सकते हैं, बी इसको मान लें सी, ये मीनार है, इसको मान लें ऊंचाई क्या है, ये अच्छे लिखिएगा। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चीज है। जो कोण लेते हैं, देखिए अब फिर 30 मीटर दूरी पर है, इसकी दूरी दे दिया 30 मीटर। या फिर क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, मीनार के पाद में आधार से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई सिंपल हो गया। तो देखिए आधार दे दिया है, लंब पूछ रहा, क्योंकि जो कोण लिए उसके सामने क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। लंब हुआ ना, किसका संबंध होता है, tan का होता है। tan को लिख दीजिए, tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, आधार। तो tan थीटा कितना है, 30 अंश। लंब कितना है, ये माने हैं, आधार कितना दिया है, 30 रख दीजिए, आंसर आ गया। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे का होता है, कड़ी में 3 होता है, h बटे का हो गया 30, 3 इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 30 बटे कितना हो गया, कड़ी में 3, यही h का मान हो गया। या और आगे बढ़ा दी, कड़ी खत्म करने के लिए इसको लिख सकते हैं h बराबर 30 बटे कड़ी में 3 है, ये है, नीचे ऊपर कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए बस। यहाँ हुआ 30 कड़ी में आपका क्या हो गया, 3 हो गया, और कड़ी इस कड़ी का हो गया, समाज कट गया, 3 दाम में 30, ये छोड़ा के ना हो गया 10 कड़ी में 3। या तो कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 कड़ी में 3 मीटर है। इसमें आपको दिक्कत है नहीं, ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा हम लिख चुके हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो इसी को मिटा के हम बता रहे हैं आगे, आप देख लीजिएगा। लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, मतलब कहीं पर ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई याद कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, हम बता रहा हूँ कैसे। देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लोड करके देख लीजिएगा, हम उसको बता रहा हूँ, वाचिक टाइम बाद में बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए, लिखा है भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहले हम पतंग उड़ा दें, पहले हम पतंग उड़ा दें। ये मान लीजिए एक पतंग है, ये उड़ रही है, इसको बढ़िया से हम बना दें आपके। ये पतंग है, उड़ रही है, भूमि से कितना ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। समझ आया ना आपको, ये पतंग उड़ रही है जिसकी डोरी, ये भूमि की ऊंचाई हो गई, और यहाँ से इसको डोरी है, यहाँ से ये कितना है, देखिए ये का हो गया, डोरी हो गया। इसकी भूमि से का, ये भूमि है, भूमि से ऊंचाई कितना है, ये 60 मीटर है, और डोरी कहीं लचकी हुई नहीं है, और भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का। इसको ए मान लें, इसको आप बी मान लीजिए, इसको का मान लीजिए, बहुत सिंपल हो गया है। तो ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई को हम अगर हम एल मान लें, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। ये भी हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर, यही डोर है ना, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु का ए है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है। तो डोरी की लंबाई, यही हमको लंबाई ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ध्यान दीजिए जो कोण लिया जाता है उसके सामने भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये समझाने के लिए है। ये लंब है तो समकोण इसके समय क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यही कर्ण होता है। तो क्या दिया है? लंब दे दिया है और कर्ण पूछ रहा है। तो लंब कर्ण किससे संबंध होता है? साइन का होता है। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख दीजिए, माना, ये लिख दे रहे हैं, माना डोरी की लंबाई, डोरी यही है ना, AC की लंबाई, AC बराबर L मीटर है। या डोरी की लंबाई मान सकते हैं हम, जैसे हम आपकी चाहे डोरी की लंबाई L मीटर है, कोई दिक्कत है नहीं, L मीटर हो गया, डोरी की लंबाई हो गई। तो अब लिखा त्रिभुज ABC में समकोण है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण क्यों है? क्योंकि 90 अंश का है। ये लंब है, क्या कर्ण है, तो किसका संबंध होगा? साइन का। तो साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। और साइन थीटा और कितना है? 60 अंश। और लंब कितना दिया है? 60 दिया है। और कर्ण कितना माने? हम L मान लिए हैं, मान लिए ना। चलिए तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कर्ण 3 बटा का होता है? 2 होता है। और 60 बटे का हो गया? L हो गया। तीन गुणा कर दिया तो लिख सकते हैं L कड़े में 3। इसका लिख सकते हैं 60 दूना 120 हो गया, हो गया ना। अब L बराबर आपको निकालना खाए तो 120 बटे का लिख सकते हैं कड़िम 3। अब नीचे से कड़िम हटाने के लिए नीचे ऊपर क्या करते हैं? परिमेय, मतलब कड़िम 3 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो L बराबर हमारा क्या निकल गया? 20 कड़ी में 3। यहाँ से कड़ी कड़ी का हो गया? समाप्त हो गया। और 3 चौका का हो गया? 12। यहाँ हो गया 40 कड़ी में 3 मीटर। ये क्या होगी? डोरी की लंबाई। या आप लिख सकते हैं L बराबर या करके और तक ला सकते हैं, ये 40 सही है। कड़िम 3 का मान कितना दिया है? 1.73 होता है। चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करके जो लिख सकते हैं, लेकिन यही आपका बुक में यही आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 गुणा कर लीजिए बस। 4 तिहाई 12 हो गया। और 4 सते 28 से कितना हो गया? 29 हो गया। और 4 1 4 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 2 दशमलव लगा दिए, यानी 29.20 मीटर, 59.20। देखिए जब गुणा करने पा रहा है आपका 69.20 मीटर। आंसर आपका यहीं दे दिया, यहाँ तक बढ़ा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे यहीं आ गए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहीं आपका लीजिएगा, लेकिन ये चीज लिख दीजिएगा। अतः डोरी की लंबाई कितना है? 40 कड़ी में 3 मीटर है। इस प्रकार आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।